अस्सलाम वालेकुम, टीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, इस वक्त आपको खबर देंगे। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी कमेटी में मियां शहबाज शरीफ का नाम वज़ीर आज़म के तौर पर पेश कर दिया गया है। पार्लिमानी पार्टी ने डेस्क बजाकर खैर मकदम किया है। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी ने मियां शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर आज़म नामजदगी की पुरजोर अंदाज में मंजूरी दे दी है। इंतज़ार हैदरी से मजीद जानते हैं। इंतज़ार बताइएगा, इस खबर से मुतालिक क्या डिटेल्स हैं? मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी कमेटी का इजलास चल रहा है और मियां नवाज शरीफ जो है इस पार्टी के इजलास की सदारत कर रहे हैं। इस इजलास में दो अहम तरीन करारदादें पेश की गई हैं। जब मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत के लिए आए तो भरपूर इस्तकबाल उनका किया गया। उसके बाद जैसे ही ये इजलास शुरू हुआ तो उस इजलास के आगाज में मियां शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर आज़म नामजदगी जो है वो पेश की गई। एक करारदाद के जरिए ये नामजदगी पेश की गई जिसकी पुरजोर अंदाज में जो है वो हिमायत की गई और डेस्क बजाकर जो है उसकी मंजूरी दी गई और पुरजोर अंदाज में ये मंजूरी मुस्लिम लीग नून ने दे दी है। उसके साथ साथ दूसरी भी करारदाद पेश की गई और वो करारदाद थी मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद की करारदाद और उसके ऊपर भी पुरजोर अंदाज में डेस्क बजाए गए और उसकी भी मुकम्मल और भरपूर तायीद की गई। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी ने मियां शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर आज़म नामजदगी की मंजूरी दे दी है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी कमेटी का इजलास जारी है। इस इजलास में अब 16वीं कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की अगली हिकमत अमली के हवाले से जो है वो अमूर पर तबादला ख्याल हो रहा है। जराये का ये बताना है कि मियां नवाज शरीफ ने इस हवाले से अपनी पार्लिमानी पार्टी को आगाह किया है। शहबाज शरीफ की नामजदगी की पुरजोर अंदाज में मंजूरी दे दी गई है। इंतजार हैदरी में तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और यहाँ आपको खबर देंगे, कराची में कोरंगी क्रॉसिंग के करीब केबल फैक्ट्री में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं, सौलत जाफरी ने हमें ज्वाइन किया है। सौलत बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? आज बिल्कुल देखिए, अब से कुछ देर कबल कराची के इलाका है कोरंगी क्रॉसिंग भिटाई कॉलोनी, जहां गोदाम में जो है वो आतिशबाजी का वाक़या रुनमा हुआ है। इब्तदाई तौर पर मालूम हुआ है कि प्रीमियर केबल गोदाम है जहां पर अब से कुछ देर कबल जो है वो आतिशबाजी का वाक़या रुनमा हुआ है, जिसमें जो आग की शिद्दत है वो बढ़ती हुई जा रही है। इस वक्त फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां हैं जो कि मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अब तक जो है वो आग पर नहीं काबू पाया जा सका है। इब्तदाई तौर पर जो फायर ब्रिगेड हुक्काम की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी, जबकि इस वक्त इर्द गिर्द जो हाइड्रेंट्स है वहां पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है ताकि पानी की रवानी मामूल के मुताबिक मिले और आग पर काबू पाया जा सके। जी अच्छा सौलत, जानना आपसे चाहेंगे, IG सिंध रफ़त मुख्तार की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास हुआ है। इस खबर से मुतालिक क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, IG सिंध रफ़त मुख्तार राजा की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास हुआ है। IG सिंध ने नए वज़ीर आला की क्राइम कंट्रोल पॉलिसी से मातहत अफसरान को आगाह कर दिया है। इजलास में कराची पुलिस चीफ, सिंध भर के जोनल DIG, CTD और स्पेशल ब्रांच के अफसरान की शिरकत सामने आई है। स्ट्रीट क्राइम में कमी लाने और कच्चे में डाकों के खिलाफ मौसर एक्शन किया जाने के अहकाम जारी किए गए हैं IG सिंध की जाने से, जबकि तमाम अफसरान पुलिस स्टेशन में नफरी बढ़ाएं, बाजारों और सड़कों पर गश्त पर इजाफा रखें, जबकि फ्लैश और पुलिस लाइट्स फरोख्त और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भी जो है वो एक्शन के अहकाम जारी किए गए हैं। IG सिंध का सूबे के तमाम हाईवेज पर भी गैर मामूली सिक्योरिटी इकदाम करने के हुक्म दिया गया है। असले की नुमाइश और गैर कानूनी फरोख्त में मुलव्वस अनासर और सहूलतकारों के खिलाफ एक्शन का भी हुक्म IG सिंध की जानिब से दिया गया है। जी इस हवाले से अहकामात भी जारी किए गए हैं। सौलत जाफरी में तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे, बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस में गवाहन की फहरिस्त सामने आ गई है। नैब हुकाम रेफरेंस में 59 गवाहन को पेश करेंगे। कल गवाहन में साबिक वफाकी वजीर परवेज खटक, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, नदीम अफजल गोंदल और साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल शामिल है। रईस अहमद खान से मजीद जानते हैं। रईस बताइएगा, इस खबर से मुतालिक क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस केस का मामला है। ये 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस में गवाहान की फहरिस्त जो है वो सामने आ गई है। नैब की प्रोसिक्यूशन टीम 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस में कुल 59 गवाहान को पेश करेगी और अदालत में गवाहान के बयान जो है वो कलम बंद होंगे। गवाहान में साबिक वफाकी वजीर परवेज खटक, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल शामिल है। गवाहान में डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट रिकवरी यूनिट, कैबिनेट
कैबिनेट डिवीजन मोहसिन अमान भी शामिल है। गोहान में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अलकादर यूनिवर्सिटी भी शामिल है और गोहान में डिप्टी डायरेक्टर लीगल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अंसर हुसैन भी शामिल है। गोहान में एक्टिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलकादर यूनिवर्सिटी मोहम्मद अमजद रहमान भी शामिल है। गोहान में साबिक मावन खसूसी वज़ीर आज़म नदीम अफजल गोंदल भी शामिल है। गोहान में निजी बैंक कैबिनेट डिवीजन फॉरेन ऑफिस वज़ारत दाखिला और दीगर फहरिस्त सामने आ चुकी है। रईस अहमद खान हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट में सरकारी महकमों में ताख़ीर से आने और घोस्ट मुलाजमीन के लिए बायोमेट्रिक लाजमी करार देने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई है। अदालत ने दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर करते हुए सिंध हुकूमत समेत दीगर महकमों से 3 अप्रैल को तहरीरी जवाब भी तलब कर लिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अशरफ सोलंगी से। अशरफ, बताइएगा। आज बिल्कुल ये सरकारी महकमों में देर से आने वाले मुलाजमीन के हवाले से बायोमेट्रिक से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत हुई है। अदालत ने सिंध हुकूमत से तमाम महकमों के हवाले से तहरीरी जवाब तलब कर लिया और 3 अप्रैल को तलब किया है। सिंध सेक्रेटेरिएट में आज भी अफसरान और मुलाजमीन 12 बजे ड्यूटी पर आते हैं। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया। सिंध सेक्रेटेरिएट में बायोमेट्रिक सिस्टम नस्ब हो चुका है और मीरान शाह एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि सिंध सेक्रेटेरिएट में लगी बायोमेट्रिक सिस्टम नाकारा और गैर फाल है। दरख्वास्त गुजार ने अदालत में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया, जबकि जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने रिमार्क दिए कि किस ने तहरीरी जवाब जमा कराया है, जवाब आने में देर नहीं होनी चाहिए। कहा कि तमाम सरकारी महकमों में मुलाजमीन की करार होनी चाहिए और महकमा सेहत और महकमा बल्दियात तो मजीद जो है उनमें तो ज्यादा हाजिरी होनी चाहिए। जबकि अदालत ने बायोमेट्रिक के हवाले से 3 अप्रैल तक सिंध हुकूमत से तहरीरी जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी है। जी, जवाब तलब कर लिया है। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, यहाँ आपको खबर देंगे। कराची में PMT गिरने के बायस शहरी के जख्मी होने से मुतालिक केस की समाअत हुई है। अदालत ने इलेक्ट्रिक के सीनियर सिविल जज के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद करते हुए शहरी को हर जाने के 92 लाख रुपए अदा करने का हुक्म बरकरार रखा है। इसी हवाले से आपसे जानना चाहेंगे अशरफ सोलंगी, इस खबर से मुतालिक क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ये बारिशों के दौरान PMT जो है शहरी के ऊपर गिरी थी, जिसके बाद वो जख्मी होकर जो है शदीद जख्मी हुआ था, जिसके बाद अदालत में दरख्वास्त दायर की गई थी शहरी की जानिब से कि हरजाना दिया जाए क्योंकि वो जख्मी हुआ है और उसे हरजाना दिया जाए। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जो 92 लाख हरजाना है वो हरजाना दिया जाए। इससे कबल जो है शहर कलेक्टर की जानिब से इस दरख्वास्त के खिलाफ अपील दायर की थी, जो अदालत ने मुस्तरद कर दिए और शहरी को 92 लाख हरजाना देने का हुक्म बरकरार रखा है। ये औरंगी टाउन में 15 नवंबर 2018 को वाक़या पेश आया था और PMT कलेक्टर की गिफलत के बायस शहरी के ऊपर गिरी थी, जिसके बायस आसिम इमाम जिसके बाद एक और जाने का हुक्म बरकरार रखा है। मोहम्मद अशरफ सोलंगी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और खबर यह है कि अमीर बालाज टीपू कत्ल केस में अहम पेशरफ्त और इंकशाफात। CIA पुलिस ने मलिक सुहेल नामी शख्स समेत 2 और अफराद को हिरासत में ले लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं जवाद शाह से। जवाद, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ये अमीर बलाज टीपू कत्ल केस में जो अहम पेशरफ्त हुई उसमें एक अहम इंकशाफात हुए, जिसमें SP ऑर्गेनाइज क्राइम फुरकान बिलाल की सरबराही में CIA टाउन जो है तफ्तीश के दायरे को वसी कर लिया है। उसमें बताया गया है कि CIA पुलिस ने मलिक सुहेल नामी शख्स जो है बतावी बाग से गिरफ्तार किया। उसके साथ 2 अफराद और हिरासत में लिए, जिसमें अली पठान को जो है KPK से गिरफ्तार किया। मलिक सुहेल ने एहसन शाह की मुलाकात TV भट्ट से करवाई। CIA पुलिस के जराये के मुताबिक एहसन शाह की TV भट्ट के साथ 8 मुलाकातें हुई, जिसमें एहसन शाह कारें बदल बदल कर TV भट्ट को मिलता था। इसके अलावा एहसन शाह जो है अमीर बलाज का दरीदा दोस्त था, 14 साल पुराना दोस्त था। इसने TV भट्ट को अमीर बलाज के शादी में जाने की इतला दी और इसने ये भी बताया कि गनमैनों के बगैर आज अमीर बलाज राइफलों के बगैर जहां पर जाएगा, जिस पर SP ऑर्गेनाइज क्राइम ने गुज़िश्ता रात रावी रोड पर 8 पुलिस गाड़ियों के साथ जो है रेड किया, जिस पर एहसन शाह को गिरफ्तार कर लिया और तफ्तीशी दायरे को वसी कर लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जवाद शाह, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, ईरान से आए बारिश बरसाने वाले सिस्टम ने बलूचिस्तान में डेरे डाल लिए हैं। सिस्टम के जेर असर खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी ने मुश्किलात पैदा कर दी हैं। गवादर में सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। मकरान कोस्टल हाईवे गवादर और सरबंद के दरमियान जेर आब आ गया है। पानी घरों में दाखिल हो चुका है। गवादर फिश हार्बर पर कश्तियाँ डूब गई हैं। नौ मुंतखब रुकन कौमी असम्बली हाजी मलिक शाह ने गवादर को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया है। PDM में बलूचिस्तान ने तमाम अजला की इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया है। गरज चमक के साथ बारिश और बलाई इलाकों में बड़े पैमाने पर बर्फबारी मुतवक्के है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। हालिया बारिशों के बाद बलूचिस्तान में सूरत हाल इंतहाई खराब हो गई। गवादर, पेशकान, सरबंद और मकरान डिवीजन में 36 घंटे मुसलसल बारिश से नदी नाले उबल पड़े। सरबंद और गवादर में कश्तियां डूब गईं। मलाबंद वार्ड के तमाम घर जेर आब आ गए। खवातीन और बच्चों को दूसरे महलों और इलाकों में मुंतकिल कर दिया गया। तूफानी बारिशों के बाद गवादर का आनकाड़ा कोर डैम भर गया। स्पिलवे से पानी का अखराज भी शुरू हो गया है। तहसील पिसनी के देही इलाके कलांच में बिलार कोर डैम भी भर चुका है। नौ मुंतखब MNA हाजी मलिक शाह और MPA मौलाना हिदायतुर रहमान ने निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान से मदद की अपील कर दी। चागी का माशकिल से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। सैलाबी सूरत हाल में दर्जनों तेल बरदार गाड़ियाँ फंस चुकी हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश गवादर में 125 और जीवनी में 39 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिस्टम में 1 मार्च से तेजी आएगी। गवादर, केच, तुरबत, पंजगोर, आवरान, बारखान, कोहलू, सिब्बी, नसीराबाद, दालबंदीन और खुजदार में तेज बारिशें होंगी। 1 से 2 मार्च के दौरान मरी, गलियात, नारान, कागान, सवात, दीर, इस्कुर्दू, वादी नीलम, बाग, पूंछ में शदीद बारिशों से राब्ता सड़कें बंद होने का खदशा है। वादी नीलम में बर्फ सड़कों से अब तक न हटाई जा सकी। शहरियों ने बर्फ पर खड़े होकर एहतजाज करना शुरू कर दिया। वादी तीरा में बर्फबारी के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। महकमा C&W हाईवेज की जानिब से ट्रैक्टर मशीनरी के जरिए शाहराहों से बर्फ हटाई जा रही है। गवादर में सैलाब के बायस सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो गई है। इस वक्त सैलाब की क्या सूरत हाल है, गवादर की आवाम किन मुश्किलात में है, जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से, जो इस वक्त गवादर से हक 2 तहरीक के 9 मुंतखब रुकन असम्बली मौलाना हिदायतुर रहमान के साथ मौजूद हैं। बताइएगा बुशरा। जी, गवादर में बारिश के बायस जो है वो सूरत हाल इंतहाई खराब हो चुकी है। कई इलाकों में 3-3 फुट और कई में 5-5 फुट तक पानी जमा है। लोगों के मकानात जो है मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। कई मकानात जो है मुनद्दिम हो गए हैं, जबकि बेशतर में जो है गहरी दरारें पड़ चुकी हैं। सूबाई असेंबली की निशिस्त पर मुंतखब होने वाले रुकन असेंबली हक 2 तहरीक के सरबराह इस वक्त मौलाना हिदायतुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। गवादर तक का सफर तय करके आए हैं। बताइए किन मुश्किलात में गवादर की आवाम को देख रहे हैं इस वक्त आप? गुज़श्ता 48 घंटों से वहाँ बारिश थी। आज तो कदर मौसम बेहतर है। कल दोबारा अलर्ट है। हमारे घरों में 5 से 6 फुट पानी जमा है। नक्काशी आपका कोई बंदोबस्त नहीं है, कोई रेस्क्यू का नहीं है। PDM में लापता है। इमरजेंसी बाजार नाफिज किया गया है, लेकिन कोई हमें नजर नहीं आता। तो आज ग्वादर के हमारे घर हैं, मकानात टूट गए हैं, 4 दीवारियां टूट गई हैं, किश्तियां टूट गई हैं। इमरजेंसी बुनियाद पर वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत जाते जाते खैर का काम करें, ग्वादर आ जाए, पानी निकाले। जी बिल्कुल, इस वक्त गवादर की आवाम का मुतालबा है कि वफाकी हुकूमत जो है फौरी तौर पर इक़दाम करे, गवादर को आफत ज़दा जो है वो करार दिया जाए, ताकि गवादर के लोगों को जो है वो इस पानी से और इस आफत से बचाया जा सके। जी, और यहाँ आपको खबर देंगे, लाड़काना में वज़ीर आला सिंध के प्रोटोकॉल में शामिल पुलिस मोबाइल तेज़ रफ्तारी के बायस हादसे का शिकार हो गई। ज़राए के मुताबिक हादसे में 1 पुलिस एहलकार जाम बहक और 6 जख्मी हो गए। रेस्क्यू रज़ाकारों ने मौके पर पहुंचकर तमाम एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शिकारपुर की तहसील गढ़ी यासीन में डाकू राज कायम हो गया। डाकुओं ने थाना मुदेजी की हुदूद में नाका लगाकर लूट मार शुरू कर दी है। असिस्टेंट इंजीनियर वाबडा उसामा बलोच और उनकी टीम को यरगमाल बनाकर 40,000 मालियत के 4 मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान लूट कर फरार हो गए। लूटने वाले असिस्टेंट इंजीनियर और टीम ने आला पुलिस हुकाम से नोटिस लेने की अपील कर दी है। नौशेरा से आपको खबर देंगे, नौशेरा में एंटी करप्शन का काजी मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर छापा। अस्पताल से मुतादिद अमले को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अफराद में डॉक्टर निज़ाम दरवेश, डॉक्टर जहांगीर BOG मेंबर और सुपरिटेंडेंट हुमायूं शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तारियां जाली भर्तियों और जाली प्रमोशन पर की गई। घोटकी में बड़ी खून रेजी का खदशा पैदा हो गया। SSP घोटकी ने IG सिंध को खत लिख दिया। मतन के मुताबिक 13 फरवरी क्लेपर बुगटी कबीले का सरदार अब्दुल रहमान मोटरवे पर डाकुओं के हमले में कत्ल हुआ। कबाइल अपने सरदार के कत्ल का बदला शर और जागिरानी गैंग से लेना चाहते हैं। शर कबीले के सरदार शहरियार शर और हाजी खान को क्लेपर कबाइल से खतरा है।
मियां चुन्नू में सर्कुलर रोड पर स्कूल जाती तालिबात को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में 8वीं क्लास की तालिबा शिजा जाम बहक और 5वीं क्लास की जैनब जख्मी हो गई। वाक़े के बाद कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दोनों बच्चियों को अस्पताल मुंतकिल करके कार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने नोटिस ले लिया। जख्मी तालिबात को बेहतरीन इलाज की सहूलत फराहम करने की हिदायत कर दी। शोरकोट में पुलिस एएसआई ने ताजिर की दुकान पर हल्ला बोल दिया। वाक़े की सीसीटीवी मंजर आम पर आ गई। पुलिस एएसआई ने कार्रवाई के दौरान प्राइवेट जराइम पेशा शख्स को सरकारी राइफल भी थमा दी। ताजिर के मुताबिक पुलिस एएसआई भत्ता तलब करता रहा। समाजी हलकों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। ननकाना साहब के इलाके से एक शख्स की लाश मिली है। पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक मकतूल को दुश्मनी की बुनियाद पर तशद्दुद करके कत्ल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। कंजकोट में खसरा की वबा बेकाबू हो गई। आज खसरा में मुब्तला बच्चा दम तोड़ गया। वबा ने एक हफ्ते में 3 बच्चों की जान ले ली। अहले इलाका के मुताबिक महकमे सेहत की टीम्स मुतासरा इलाके में नहीं पहुंच सकी। कई बच्चे स्मोजी मर्ज में मुब्तला हैं। रहीम यार के करीब खानपुर में मवेशी मंडी में जाली करेंसी चलाने का इंकशाफ हुआ है। व्यापारियों ने मुबैना तौर पर जाली करेंसी चलाने वाले 2 अफराद को पकड़ लिया है। मुतासरा शख्स के मुताबिक नोट चेक करने पर 5000 के नोट जाली निकले। करोड़ लाल ईसन में पुलिस ने 6000 लीटर ईरानी डीजल स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी है। स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर कश्तियों के जरिए ईरानी तेल स्मगल करने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान से 6000 लीटर के करीब ईरानी डीजल बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान डीजल केन में डालकर कश्ती में लाते थे और फिर स्मगल करते थे। खानेवाल में मुर्दा मुर्गियों की फरोख्त में मुलव्विस गिरोह फूड अथॉरिटी के शिकंजे में आ गया। डीजी फूड के अहकामात पर टीम ने 1100 किलो मुर्दा मुर्गियों का गोश्त तल्फ करा दिया। तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाई कबीर वाला इंटरचेंज पर की गई। मुजरे सेहत गोश्त मार्केट में फूड पॉइंट्स पर सप्लाई किया जाना था। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में खुद साख्ता महंगाई का राज लग चुका है। रमज़ान से कबल ही सब्जियां, घी, आटा और चीनी की कीमतें बढ़ गई हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे अरहम शेख। हाँ जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में जो महंगाई है उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। शहरी कहते हैं कि ये खुद साख्ता महंगाई की जा रही है। दुकानदारों की जानिब से मनमाने अनराख जो है वो लगाए जा रहे हैं, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटी भी मंजर आम से गायब है। इंतज़ामिया जो रेट लिस्ट जारी करती है उस पर अमल दरामद करवाने में इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। सब्ज़ी की कीमतों में भी इजाफा हो गया है, चिकन की कीमत में भी इजाफा हो गया है। दूध, दही, आटा, घी, चीनी, हर चीज़ महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। दुकानदार अपने अपने रेट लगाकर चीज़ें बेच रहे हैं। शहरी सख्त परेशान है। सरकारी आटा भी शहरियों को दस्तयाब नहीं है। आटे की भी शदीद किल्लत है। शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि इस हवाले से इक़दाम करे और ख़ासतौर पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से इस हवाले से नोटिस लें और इंतज़ामिया को यह हदायत जारी करें कि जो रेट लिस्ट जारी की जाती है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। अगर बात करूँ चिकन की, तो चिकन इस वक्त इंतहाई महंगा हो चुका है। 500 के करीब चिकन पहुंच चुका है, जो अब गरीब की पहुंच से बिल्कुल दूर हो गया है। जी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे ननकाना साहब की मरकजी शाहराह पर तजावुजात की भरमार से ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका है। ट्रैफिक जाम ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर रखी है। लोग अपनी गाड़ियां सड़क के दोनों अतराफ में खड़ी करके चले जाते हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं तारिक अली राना से। तारिक अली राना, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ननकाना साहब के मशहूर बाज़ार, गुरुवाला बाज़ार, जिसे डॉक्टरों वाला बाज़ार कहते हैं। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस और बल्दिया ननकाना की नाअहली की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक अक्सर ब्लॉक रहती है। अक्सर ब्लॉक रहने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे मज़ीद जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। यहाँ पर आप जिस वक्त भी आएंगे, सुबह, शाम, दोपहर, यहाँ पर जो नाजायज़ तजावुज़ात हैं दुकानों के सामने और जो गाड़ियाँ हैं वो जो यहाँ की बल्दिया हटाने में नाकाम है। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना ये था कि सबसे बड़ी ट्रैफिक ब्लॉक की वजह ये है कि ट्रैफिक पुलिस के पास लिफ्टर नहीं है। उन्होंने DPO ननकाना से मुतालबा किया है कि ननकाना ज़िला में फिलफोट लिफ्टर को मुहैया किया जाए ताकि यहाँ पर रॉन्ग पार्किंग को ख़त्म किया जाए। जी, बहावल नगर के शहरियों ने बिजली की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। शहरी कहते हैं कि महंगाई से तंग आवाम को निगरान हुकूमत का ये जोरदार झटका हमें मारने के लिए काफ़ी है। शेख जमान रिपोर्ट करेंगे।
निगरान हुकूमत ने बिजली की कीमत में 7 रुपये 5 पैसे का इजाफा कर दिया। इजाफा जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बहावल नगर में शहरी कहते हैं खाने पीने की अशिया तो पहले ही महंगी हैं, आम आदमी के लिए बिजली का बिल भरना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। हुकूमत जाते जाते जो बिजली के बिल की बढ़ाए हैं उनको फिर फौर वापस लिया जाए। बिजली के बिल पहले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जो बिजली के बिल में इजाफा किया जाने से पहले ये बहुत ज़्यादती की आवाम के साथ। आने वाली हुकूमत से भी हमारी इल्तिजा है कि जो निगरान हुकूमत ने जाते हुए बिजली के नर्ख बढ़ाए हैं वो मेहरबानी करके वापस किए जाएं। शहरी ने मुतालबा करते हुए कहा है कि मौजूदा हुकूमत फौरी तौर पर बिजली के बिलों में इजाफे को वापस लेकर आवाम को रिलीफ फराहम करे। कैमरा टीम के साथ शेख जमान, GTV न्यूज़, बहावल नगर। मर्दान में पोजीशन होल्डर तलबा के लिए सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में 21वीं सदी के मसाइल का हल के उन्वान पर तहरीरी और तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद किया गया। नियाज मोहम्मद की रिपोर्ट देखिए। यहाँ हमें अपने रहनुमाओं की नहीं बल्कि अपने अंदर के रहनुमा को तलाश करने की जरूरत है। खुलेआम फलस्तीन, गजा, अफगानिस्तान में खून की होली खेली जा रही है, मगर जनाबे वाला दूसरी तरफ हमारे गफलत व आयाशी में डूबे हुए हुक्मरान ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। मर्दान में ज़हीन तलब व तालिबात के लिए मालिक फाउंडेशन की जानिब से तहरीरी व तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें आज़ाद कश्मीर, पंजाब, सियालकोट समेत पूरे पाकिस्तान से सैकड़ों की तादाद में तलब व तालिबात ने शिरकत की। इस मौके पर ऑर्गेनाइजर का कहना था कि सीरत नबी की रोशनी में 21वीं सदी में मसाइल के हल के इनवान से तलब व तालिबात ने बेहतरीन तकारीर पेश किए। ज़िला मर्दान के मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजों में मुकाबलों का इनेकाद किया गया था, जिसमें हर स्कूल में टॉपर जो था वो उस मेगा इवेंट में उसने यहाँ पे हिस्सा लिया। पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो इट हैज़ अ मैग्निफिसेंट साइड, बट जो है तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं ना, इनका अपना एक रोल होता है, आपके माइंड को फ्रेश रखते हैं। हमारा जो मुआशरा है वो बिगाड़ की तरफ जा रही है, तो लोगों को चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। तलबा का कहना था कि निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी तलबा के लिए ज़रूरी है, जिससे तलबा व तालिबात में छुपी सलाहियतें सामने आ जाती है। पोजीशन होल्डर तलबा व तालिबात में इनामात भी तकसीम किए गए। नियाज मोहम्मद, GTV न्यूज़, मर्दान। रावलपिंडी के थाना रेस कोर्स की हुदूद में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाम बहक हो गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं रईस अहमद से। रईस, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, रावलपिंडी थाना रेस कोर्स की हुदूद में फायरिंग से 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। नामालूम अफराद की फायरिंग से दोनों अफराद जो है वो मौके पर ही जान बहक हो गए हैं। वाक़ा थाना रेस कोर्स की हुदूद मलकाबाद IDS स्कूल के करीब पेश आया। फायरिंग करने वाले अफराद मौका से फरार हो गए और रेस्क्यू की टीमें और थाना रेस कोर्स पुलिस जाए वकूआ पर पहुंच गई है। मौका से शवाहिद इकट्ठे करने के बाद नाशों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। थाना रेस कोर्स पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया गया है और कत्ल की वजह अनाज पुरानी दुश्मनी बताई जा रही है। मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये पुलिस का कहना है। मकतूलीन की शिनाख्त जो है वो बिलाल खान और ताहिर खान के नाम से हुई है। जी, पुलिस जाए वकूआ पर पहुंच गई है। रईस अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खानेवाल में मदरसे के इंतजामी उमूर की मिल्कियत मसला बन गई है। साबिक मुतवल्ली ने 40 से ज़ायद साथियों के साथ दरसगाह पर हमला कर दिया। मदरसे में मौजूद मर्दों, ख़वातीन और तालिबात को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तशद्दुद से 7 अफराद को रेस्क्यू रज़ाकारों ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। सईद भट्टी की ये रिपोर्ट देखिए। खानेवाल में अदम तशद्दुद की बिगड़ती हुई सूरत हाल। दीनी दरसगाह में मुतवल्ली मदरसा बनने का मामला तूल पकड़ गया। साबिक मुतवल्ली अताउल्लाह ने 40 से ज़ायद साथियों के साथ मदरसे पर हमला किया। मुसल्लह मुल्ज़िमान दरवाजे तोड़कर दरसगाह के अंदर दाखिल हुए। इंतजामिया, ख़वातीन, असातिज़ा और तालिबात को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तशद्दुद से 7 अफराद की हालत गैर हो गई। पुलिस को आता देखकर मुल्ज़िमान नकदी तलाई जेवरात के साथ फरार हो गए। उन्होंने जब हमारे भाई बाहर भाग गए उन पर फायरिंग की है कि इन्हें मार दो कि बच गए हैं, तो अब ये निकले ना यहाँ से पाए, फायरिंग कर दो। दरवाजा फिर जोर से धक्का दिया, कुंडियाँ टूट गई हैं उसकी। जब देखा बाहर तो लोग खड़े हुए हैं, उनके हाथों में बड़ी बड़ी गन्ने हैं और डंडे हैं और तलवारें हैं। इतना उन्होंने मारा है, छुरियाँ थी उनके पास, टोके थे उनके पास मारने के लिए, बंदूकें थी और ये गन्ने थी। मैंने कुंडी खोली है तो 15-20 बंदे मेरे ऊपर पड़ गए हैं। बड़ी बड़ी गन्ने थी। असमतुल्ला जो कि इसने गन मेरे माथे पे रख ली और कहा इसे जान से ही मार दो। पुलिस ने 7 नामजद और 40 से ज्यादा नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मदरसा इंतजामिया के मुताबिक पुलिस की बात मुल्ज़िमान के साथ साजबाज हो गई। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने से गुरेज़ा है। मुतासरीन ने नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन तलहा मंसूर के साथ सईद भट्टी, GTV न्यूज़, खानेवाल। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।